19 अप्रैल 2023 के महावाक्य ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब स्वीट होम में चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों के लेन देन का हिसाब चुकता करो, योग बल से विकर्माजित बनो। अब स्वीट होम में चलना है, इस पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन हिसाब चुकता करो, योग बल से विकर्माजित बनो। प्रश्न, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? क्योंकि तुम्हें सबको इस नरक रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो, तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। गीत प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तब ही प्रीतमों को प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियाँ अपने अशरीरी साजन को याद करती हैं। बाप कहते, बच्चे तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर के इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुहे बातें सुनाते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे अपने को अशरीरी समझो, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। आत्मा को ये निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है, ये दुनिया अब विनाश होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने, अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है। रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है, शरीर का भान नहीं रहता है, तो इसको नींद कहा जाता है। तुम बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हुए हैं, घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सब आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। ये तो बेहद का घर है, सब आत्माएं वापस जाएंगी। तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, अगर सर्वव्यापी कहें तो हरेक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परम आत्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुमको जन्म मरण में आकर के पाठ बजाना है 84 जन्मों का। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पाठ है। ऐसे मेरा पाठ भी अलग है, मैं नॉलेजफुल हूँ। अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम जानते हो कि हम जाते हैं बाबा के घर, बाबा आया हुआ है लेने के लिए। हमारा बाबा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला। तुम हो पांडव सेना, तुम जानते हो हम यात्रा पर हैं। हमारा पंडा स्वयं परमपिता परमात्मा है, तुम भी रास्ता बताते हो, तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे, वे ब्राह्मण जिस्मानी पंडे हैं। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर, मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नज़दीक बरादरी वाले को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। ये रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखा सकते हैं, स्वीट होम का रास्ता वही बताते हैं।
जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता है, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन ना सके। बाप थोड़ी तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ। पंडित तब बन सकेंगे जब देखकर आए। ऐसा तो कोई है ही नहीं जो स्वीट होम देखकर आया हो और वहाँ ले जाए। स्वीट होम को वह जानते ही नहीं। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। जब तक बाप ना आए तब तक पंख मिल ना सके। योग से ही पंख मिलेंगे ना। मलहम पट्टी कोई कर न सके, भावना सबको है। कोई योग से भी कर्माजीत बनते, कोई भी सजाएं खाकर हिसाब चुकतू करते हैं। दुख का सारा हिसाब चुकतू होता है। ये सब ड्रामा में नून है। अपने भी कर्मों का शास्त्र का गर्भ में होता है, फिर सजाएं भोगकर बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं। सबको अपना हिसाब चुकतू करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब खलास कर अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब जमा करते हो। बाप कहते तुम याद में रहो तो भी कर्म विनाश होंगे। फिर सुदर्शन चक्कर फिर आने से तुम्हारी बहुत मलकियत जमा होगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से व्यर्थ मिलती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया की बातों को नहीं जानते। वह तो विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी समझते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि उनको देते हैं। अब उनको शंख थोड़ी बजाना है। ये है तुम्हारे पास। तुम शंख बजाते हो, कहते हो मनमना भव, मध्याजित भव। कितना सहज है। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का। फिर आएंगे जीवन मुक्ति में। योग लगाते हो नरक खाली चैनल से पार ले जाने के लिए। सर्च लाइट देते हो मुक्ति धाम जाना है, फिर सर्च लाइट देते हो यहाँ जीवन मुक्ति में आना है। ये बेहद का ड्रामा है जो जो मिसल चलता रहता है। हम एक्टर हैं। हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पाठ है। भगवान ने आकर के सहज राजयोग सिखाया है। ये कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कलप के संगम युग पर। तुम अभी जानते हो कलप पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे। कोई बच्चे के कुसंग में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई विरले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं। फिर कोई तो अच्छी रीति पास कर लेते हैं, कोई को फिर टाइम लगता है, क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती। चाहे राजविद्या चाहे रूहानी विद्या, रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते हैं, तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है। फिर जन्म ले बैरिस्ट्री ही पढ़ने लग पड़ेगी। तुमको तो वहाँ बैरिस्ट्री, इंजीनियर आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतोप्रधान रहती है। तुम जानते हो जैसे कल पहले महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर के महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल पहले कराया था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। वहाँ स्कूलों आदि के विमानों में जाएंगे। बहुत बड़े बड़े घर होते। बाबा हम बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं कि सतयुग में क्या क्या होगा। समझो, जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा। ज़मीन तो बहुत रहती है, प्रजा को भी बड़ी जिम्मेदारी, ज़मींदारी, बड़े बड़े महल होंगे, वहाँ थोड़ी जिम्मेवारी होगी, तो ज़मीन अच्छी होगी। अभी भी देखो बम्बई में कितने मनुष्य की बम्बई होगी नहीं, कराची होगी नहीं, सब मीठे पानी पर होंगी। नदियाँ भी सब कायदे अनुसार होंगी। मजाल है कोई नदी उछल खाए। सब तत्व आदि ऑर्डर पर रहेंगे। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो। 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। कभी गुस्ताखी, चंचलता नहीं करेंगे।
ये 5 तत्व भी हम बच्चों को जैसे चाहेंगे वैसे, गर्मी सर्दी धूप ज़्यादा नहीं होगी तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं ये विकार महाशत्रु हैं, इनको जीतो, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कलप कलप फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ फिर नहीं, ये चांस नहीं, कलप कलप का चांस है, प्राप्ति बहुत ऊंच है, समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बोलो नहीं, पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि उनका हठ योग है, गर्भाशोर जंगल जाते हैं, फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे, भारत पतित होने लगेगा। तो सन्यासी आकर के मदद करते हैं, कितनी मदद करते हैं, थमाते हैं ना। इसकी सेवा का फल उनको मिलता है जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है। तुम्हारी जो आमदनी होती है वह कोई की हो ना सके। जो गरीब हैं वह 1 पैसा देते, उन्हें भी महल मिल जाते। प्रत्यक्ष फल का शास्त्र का दिव्य दृष्टि से होता, दिव्य दृष्टि दाता आकर तुमको पढ़ाते हैं, नहीं तो एम अब्जर का मालूम कैसे पड़े। इसलिए माताओं को शास्त्र का कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई वैकुंठ के मालिक बन ना सके। बाप कहते हैं शास्त्र का मैं कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाए, डांस करते हो, इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो बहुत नौंदा भक्ति करने के बाद, कड़ी भक्ति करने के बाद फिर शास्त्रकार होता है। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, कोई धन में मस्त, कोई साइंस में मस्त, कोई किसमें मस्त, परंतु तुम्हारे आगे सब बर्फ नाटे पहने हैं, माना कोड़ी तुल्य है। सब धन मिट्टी में मिल जाता है, सब खाक हो जाएगा। किसकी दबी रहे धूल में, किसकी चोर भी लूट के लेते। हर एक अपने हम जिन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाए, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते हो। जानते हो हम अशरीरी आत्मा हैं। 84 जन्मों का अब पाठ पूरा किया है। कितने करोड़ आत्मा हैं, सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की बताएंगे। मुख्य तो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। जगदम्बा जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे, वैकुंठ का भी यादगार है। इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सचिव है। जड़ मंदिर के स्वर्ग में सब एक्ट्रेस नहीं आ सकेंगे ना, फिर ये है मॉडल रूप में मंदिर यादगार। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सत्युग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा, कितने बाग बगीचे होंगे। मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, वहाँ के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क है ना, कहाँ कलयुग कहाँ सतयुग। जैसे झाड़ पुराना होता है तो फल देते देते खत्म हो जाता है, कहा जाता अब झाड़ सड़ गया है। यहाँ की हर चीज़ खत्म होनी है। वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे, मीठे होंगे। हम अब राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात ही नहीं है। 1 जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। तुम जानते हो भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही थी। अभी ये है झूठ खंड, हर बात में झूठ बोलते रहते हैं। कहते हैं फलाना ज्योति जो समाया अथवा निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो। बाप तो है ही सत्य, कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम। वे सचखंड स्थापन करते हैं। भक्त जन्म बाई जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता ही नहीं है। वे प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर
खुद छिप जाते हैं। तब कहते हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तो जरूर कोई भी नहीं जानते। हे प्रभु, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा, गति सदगति, वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। टीचर ये प्रतिज्ञा कराएंगे क्या, मैं तुमको बैरिस्ट्री की गद्दी पर बिठाऊंगा। वे तो खुद पढ़कर बैरिस्ट्री की गद्दी पर बैठेंगे। बाप भी कहते हैं, जितना याद करेंगे तो योग से सब पापों से मुक्त होंगे। याद से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ रही है। अपने पास चार्ट रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का सवा घंटे का, कोई का 1 घंटे का, कोई का 5 का, कोई का तो बहुत अच्छा होगा। ये भी तुमको शास्त्र का होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते हैं कितने नंबर आएंगे। यहाँ तो नंबरवार बैठा नहीं सकते, फंक हो जाएंगे। अब भी माला नहीं बन सकती। माया अच्छे अच्छे को नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, थप्पड़ लगाएगी। इसमें मेहनत है। हम सब आज जाते हैं परम धाम, 84 जन्म पूरे हुए। बाबा आए हैं लेने के लिए, तो बाप को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं, प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है प्रीतमाओं के पास। सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं जो उनको याद करती हैं। मेरा साजन आया है सजनियों को साथ ले जाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चार सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कुछ संग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। पापों से मुक्त होने की विधि है याद। इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्के रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा यही स्मृति में रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या है, बोल क्या है, कर्म क्या है, वह सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाप के बन गए सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो हल्के फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं है। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ नहीं होगा। सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। स्लोगन, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। अगर माया से बचना है तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। तो बाबा ने माया से बचने का तरीका भी बताया है कि प्रीतम को याद करते रहो तो माया वार नहीं करेगी। ओम शांति।